सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैक वक्त रूह ज़मीं पर किसी इलाक़े की अवाम अगर किसी महकमा के मुलाज़मीन की माँ बहन को एक कर देती है या फिर उनके मुंह से उन मुलाज़मीन के हक़ में दुआएं निकलती हैं, तो वह महकमा बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट जब अचानक बिजली चली जाती है या फिर गुप अंधेरे में बिजली आ जाती है, तो उस वक्त मेरे और आपके या हम सब के मुंह से क्या क्या अल्फाज निकलते हैं, चाहे वो दुआओं की सूरत में हो या फिर बिजली चले जाने के बाद बद्दुआओं की सूरत में हो। क्या क्या अल्फाज निकलते हैं वो हम सब बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। अगर बगौर देखा जाए, महकमा बिजली का शुमार दुनिया के चंद ख़तरनाक महकमाजात में होता है। इसमें काम करने वाले मुलाजमीन ज़रा सी गलती पर या तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर ज़िंदगी भर के लिए अपाहज व नाकारा हो जाते हैं। फिर उनका पुरसान हाल कोई नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ किसी भी जगह किसी भी वक्त कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। ठीक इसी तरह का एक हादसा कल गांव लिसाना के बेला में बिजली की तारों को मरम्मत करने के दौरान पेश आया, जिसमें हमारे गांव सनई से ताल्लुक़ रखने वाले हमारी ही बिरादरी के भाई अब्दुल खालिक वल्द अब्दुल रशीद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए, जिसमें उनके दोनों बाजुओं और सीना समेत उनकी पीठ भी झुलस गई। उनको इलाज मुआवजा के लिए अमृतसर मुंतकिल किया गया है। उनके साथ में गांव पोठा के मोहम्मद फ़ारूक साहब भी हैं। उनको भी इलाज मुआवजा के लिए जम्मू मुंतकिल किया गया है। अब देखना यह है कि अब्दुल खालिक भाई जो अभी अमृतसर में हैं, ज़ेर इलाज हैं, उनके साथ में गए रिश्तेदारों का कहना यह है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनके जो दोनों हाथ नाकारा हो चुके हैं, झुलस चुके हैं। शायद जो बाइना हाथ है उसको कट किया जा सकता है कोहनी तक। ये बड़ी दुख की बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर देखा जाए कि ये जो आर्जी मुलाजिम हैं, इनको कोई ये मुस्तकिल नहीं है। इनको जो सैलरी मिलती है वो 9,000 सैलरी मिलती है पर मंथ के हिसाब से। तो इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी ज़िम्मेवार कौन होगा और कौन उसकी ज़िम्मेवारी लेगा। ये जो कल हादसा पेश आया है, इसका ज़िम्मेवार कौन है। हमारे जितने भी बरादरी के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो भी लोग कसूरवार हैं, अच्छी तरीक़ा से तहक़ीक़ात व छानबीन करके कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी ऐसे जो हादसात रूनमा ना हो। अब देखना ये होगा कि अब्दुल खालिक भाई या हमारे जो पोठा के मोहम्मद फ़ारूक भाई साहब हैं, गवर्नमेंट इनके साथ क्या सलूक करती है। और ख़ासकर अगर मैं अब्दुल खालिक भाई साहब की अगर बात करूं, वो एक दिहाड़ीदार मुलाजिम थे, वो आर्जी मुलाजिम थे। इससे पहले भी बहुत सारे डेली वेजर्स जितने भी मुलाजिम थे, इस तरह के हादसात उनके साथ भी पेश आए, लेकिन उनको कभी इंसाफ नहीं मिला। अब हमारी यूटी की जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की, हम उनसे मांग करते हैं, ख़ास कर इस तरह के जो मुलाजम जिन के साथ भी इस तरह के हादसात पेश आते हैं, उनको रोज़गार भत्ता दिया जाए, उनकी जो सैलरी है या फिर उनको मुस्तकिल तौर पे किया जाए, ताकि वो परमानेंट सैलरी हासिल कर सकें बेचारे। क्योंकि वो बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बेचारों ने बहुत मेहनत से यहाँ तक वो पहुँचे थे। हम सभी लोग, ख़ासकर उनके जो बरादरी के लोग हैं, अब्दुल खालिक भाई साहब की बरादरी के लोग हैं, उनके कुंबा के जो अफराद हैं, वो ये मांग करते हैं कि अब्दुल खालिक भाई को इस महकमा में परमानेंट किया जाए
ان کو پرماننٹ کے حساب سے سیلری دی جائے۔ ان کے رہتے ہوئے آج تک کسی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آرام کیا، ہم نے بھی آرام کیا ہے۔ بجلی کی خاص کر جو شکایتیں ہوتی تھی کہ آج بجلی نہیں ہے، تو ان کے رہتے ہوئے سبھی لوگوں نے بہت آرام کیا ہے۔ رات کے 12 بجے بھی، یہ رات کے 12 بجے بھی کام پہ جایا کرتے تھے جب بجلی نہیں ہوتی تھی، تو میں ان کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے گھر کے قریب سے ایک ٹارچ کو ساتھ میں لے کر کے اکیلے رات کے گپ اندھیرے میں یہ پیدل چلا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ انصاف کی مانگ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ محکمہ انصاف کرے، یہ گورنمنٹ انصاف کرے، کیونکہ یہ بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے بہت ایمانداری اور لگن سے کام کیا ہے اس محکمہ میں۔ تو آپ دیکھنا یہ ہوگا، آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ اب گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔